जुबैर साहब, आपने चूंकि ये एक पिटिशन फाइल कर दी है, दरख्वास्त दायर कर दी है, जो मुश्तरका मफादात काउंसिल का फैसला था, नई मरदमशुमारी की जो मंजूरी दी गई और साबका हुकूमत के जाते जाते ये इजलास बुलाया गया और जो ये मंजूरी सामने आई, मैं इसके हवाले से मतलब लीगल बेसिस क्या थे इस दरख्वास्त के हवाले से और आपको क्या लगता है कि ये एक्सेप्ट कर ली जाएगी? बिस्मिल्लाह, ये तो मुझे नहीं पता एक्सेप्ट कर दी जाएगी। मैं तो चाहूंगा 184(3) के तहत मैं तो चाहूंगा इसकी सुनवाई हो और उस पर फैसला हो। देखिए, हमारा मेन मकसद सुप्रीम कोर्ट बार का इसको फाइल करने का ये है कि इलेक्शन जो है वो 90 दिन में होने चाहिए। बाकी मुफादात काउंसिल ने सही थी, कॉन्स्टिट्यूटेड थी, नहीं थी, उनका फैसला, मरदमशुमारी, डिलिमिटेशन, हल्का बंदियां वगैरह में हमारा कहना यह है कि कोई चीज़ किसी बेसिस किसी आप नहीं बना के इलेक्शन को 90 दिन से आगे नहीं कर सकते आप। ये हमारा मेन केस है। एम्फेसिस हमारा इस पिटीशन में यह है कि इलेक्शन शुड बी हेल्ड विद इन 90 डेज। ठीक है, ये हमारा मेन उसके अंदर मुद्दा है कि जी आप इलेक्शन की तारीख, उसकी वजह है, बैकग्राउंड ये है कि देखिए हम लोग उसमें भी इन्वॉल्व थे जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलीज डिसॉल्व हुई और केयर टेकर सेटअप आ गया। कोर्ट ने हुक्म दिया कि 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए और 14 मई की डेट भी उन्होंने खुद आके कहा कि जी हमें इलेक्शन प्रोसेस जो सेक्शन 57-58 में होता है कि हमें 58 में कि आगे हमें बढ़ाया जाए, तो उसकी वजह से हमने कहा, उसमें फैसला दिया, उन्होंने कबूल नहीं किया। दोनों असेंबली हमारे हिसाब से इलीगल हो गई। उनके दो चीफ मिनिस्टर, तो हमारा कहना यह है कि मुश्तरका मफादात काउंसिल में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा रिप्रेजेंटेड ही नहीं थे और ये सेंसस का मामला था, तो उन दोनों की रिप्रेजेंटेशन एक केयर टेकर चीफ मिनिस्टर नहीं कर सकते, वो भी इलीगल, क्योंकि वो वहां बैठे हुए सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकाम और आइन के खिलाफ। राइट, जदून साहब, आप गुफ्तगू सुन रहे थे जुबैर साहब की, जो पिटिशन जुबैर साहब की जानिब से दायर की गई है 184(3) के तहत। साबका वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने जाते जाते उन्होंने ये बात कही थी कि कॉन्स्टिट्यूशन चूंकि बॉडी है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, तो लिहाजा उसका फैसला चैलेंज नहीं किया जा सकता। आपको लगता है कि ये दरख्वास्त जो है वो रिजेक्ट होगी या एक्सेप्ट होगी और 184(3) के तहत ये बनती भी है? नहीं, देखें, इसमें तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। अगर आपका फंडामेंटल जो है राइट्स का और पब्लिक जो है इन लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट में कोई पिटिशन आती है तो वो तो जो है वो इंटरटेनेबल, उनकी अपनी जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की। उन्होंने कोई पर्सनल इंटरेस्ट तो उनका आई डोंट थिंक, लेकिन एज ए बॉडी इन्होंने की है, तो वो यही है कि आप देखें ना, इन्होंने तो एक पब्लिक जो है इन लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट इशू उठाया कि डिलिमिटेशन होनी है या सेंसस को अगर आपने नोटिफाई कर दिया है तो उसमें अंदर पंजाब और केपी के दोनों मिलाएं तो ये तो 70% ऑफ द पाकिस्तान है। तो इसमें अगर कोई वायलेशन हो रही है तो पिटीशन तो मेरे ख्याल में एंटरटेन होनी चाहिए, इसमें ना होने वाली की तो वजूहत नजर नहीं आती। राइट, बट जदून साहब, साथ साथ जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है उमर हमीद साहब, उनकी स्टेटमेंट बड़ी गर्दिश कर रही है और उन्होंने कहा कि जी 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराना के तो पाबंद है इलेक्शन कमीशन, लेकिन जो हल्का बंदियां हैं, नई हल्का बंदियों के लिए वो कहते हैं 4 माह से ज्यादा वक्त जो है वो लग सकता है। इसके लिए तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी दरकार है, वो कैसे मुमकिन बन सकेगी? नहीं, देखें, इन्होंने मैं बिल्कुल लीगल चीज़ पे कमेंट्स करूँ तो ज़्यादा बेहतर है। अब पहले तो जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, मैं बेसिकली मेरा इनसे जो ख्यालात हैं या मेरी ओपिनियन इनसे मिल रही है। देखिए ना, आप एक दो सूबे हैं, उनके चीफ मिनिस्टर जो है वो इलेक्टेड नहीं है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का बेस ये है कि यू हैव द इलेक्टेड, और जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है उसमें लिखा है चोजन रिप्रेजेंटेटिव। अब मेरे सूबे के अंदर जो 70% ऑफ द पाकिस्तान है वो लोग डिसीजन कर रहे हैं जिनके पास मेरा मैंडेट ही नहीं है। तो वो इसमें देखें ना, बिल्कुल ये चीज क्लियर है, जो मर्जी बहाने बुला लें, इधर कर लें उधर कर लें। लेकिन अब एक दो चीफ मिनिस्टर हैं, उनके पास पीपल्स मैंडेट है ही नहीं है। वो चाहे नॉमिनेट हो गए हैं, ये एक अलग इशू है कि किस तरह इलेक्ट हुए हैं, इलीगल काम कर रहे हैं, लीगल काम कर रहे हैं, ये अलग डिबेट है। लेकिन अब सबसे बड़ी जो डिबेट है, जो सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि वेदर दे हैव द मैंडेट ऑफ द पीपल और नॉट। एब्सोल्युटली दे हैव नो मैंडेट ऑफ द पीपल। जब आप डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ही नहीं है तो वैसा डिसीजन मेरे भी आप पे हाउ यू कैन मेक अ डिसीजन। फिर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है एक पॉलिसी मेकिंग इदारा है, बहुत बड़ा इदारा है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में बैठ के अगर आप एक डिसीजन करते हैं रिगार्डिंग द सेंसेस, और वो भी उसकी मैलाफाइडी ऊपर ऊपर नजर आ रही है, उसकी वजह यह है कि आपने ये काम करा था तो 3 महीने पहले कर देते ना, क्योंकि प्रोविजनल रिजल्ट जो है वो तो मई में ही आ गए थे। मई में आ गए थे। ये तो आप देखे ना, अगर मुझे नहीं पता इलेक्शन को क्यों डिले करना चाहते हैं या डिले करने का क्या मकसद क्या है। तो इसमें तो जो लोग डिले करना चाह रहे हैं वो आप सबको पता है, उनके आप नाम नहीं को ले सकते टीवी पे।